एक दफा का जिक्र है कि एक दूर दराज के मुल्क में एक नन्ही सी लड़की रहती थी जिसका नाम एला था। एला बचपन ही से निहायत प्यारी, मासूम और दिल की साफ थी। लेकिन किस्मत ने इसके साथ एक अनोखा खेल खेला। कम उम्र में ही एला की मां का इंतकाल हो गया। इसके बाद एला के वालिद ने एक और औरत से शादी कर ली जो बज़ाहिर निहायत शरीफ और नेक नजर आती थी, लेकिन हकीकत में सख्त दिल और जालिम थी। वक्त गुजरता गया, एला बड़ी हो गई और इस औरत की दो बेटियां हुई, मारीना और नौरेना। शुरू में सब कुछ ठीक चलता रहा, मगर कुछ सालों बाद एला के वालिद भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब एला बड़ी हो चुकी थी, लेकिन इसकी जिंदगी एक कड़ा इम्तिहान बन गई थी। इसकी सौतेली माँ, जो अब इसकी सरपरस्त थी, इसके साथ नौकरानी जैसा सलूक करने लगी। घर का सारा काम एला के जिम्मा आ गया। सुबह सवेरे उठना, झाड़ू पोंछा करना, कपड़े धोना, खाना पकाना, और रात को जब वो थक जाती तो चूल्हे के पास बैठ जाती। चूल्हे की राख उसके कपड़ों और चेहरे पर लग जाती, इसीलिए सब उसे सनरेला कहने लगे। मगर दोस्तों, सनरेला का दिल अब भी उम्मीद से भरा था। वो हमेशा सोचती कि एक दिन इसकी जिंदगी जरूर बदलेगी, एक दिन खुशियां जरूर लूट आएंगी। एक दिन बादशाह ने ऐलान करवाया कि महल में एक शानदार जश्न मनाया जाएगा। यह जश्न खास तौर पर इसलिए रखा गया था कि शहजादे के लिए दुल्हन का इंतखाब किया जाए। मुल्क की हर खूबसूरत और नेकसीरत लड़की को इस दावत में बुलाया गया ताकि शहजादा अपनी पसंद की दुल्हन चुन सके। जब यह खबर सनरेला के घर पहुंची तो मारीना और नौरेना खुशी से चला उठी। वो दोनों अपने बेहतरीन कपड़े तैयार करने लगी। उनकी माँ, जो खुद को ऊंचे खानदान की खातून समझती थी, बेटियों को और भी सजाने संवारने में लग गई। बेचारी सनरेला भी दिल ही दिल में चाहती थी कि वो भी इस जश्न में जाए। इसने भी अपनी सौतेली माँ से इजाजत मांगी, मगर वो कहा मारकर हंस पड़े। सौतेली माँ ने कहा, तुम जश्न में? सनरेला, तुम्हें देखकर सब तुम पर हंसेंगे। तुम्हारी जगह तो यही है, ये झाड़ो और ये चूल्हा। अब ज्यादा ख्वाब मत देखो। यह सुनकर सनरेला का दिल टूट गया, लेकिन इसने हिम्मत ना हारी। उसने कहा, अगर मैं सारा काम खत्म कर लूं और अपने लिए एक लिबास बना लूं तो क्या मैं जा सकती हूँ? सौतेली माँ ने एक चालाक मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले ये सारे काम खत्म कर लो। फिर उसने इतने ज्यादा काम बता दिए कि उन्हें खत्म करना तकरीबन नामुमकिन था। कपड़े धोना, पूरे घर की सफाई करना, बर्तन मांजना, अनाज चुनना, और फिर मारीना और नौरेना के कपड़े भी तैयार करना। बेचारी सनरेला चुपचाप सब कुछ करने लगी। दिन गुजरता गया, शाम ढल गई। उसने अपने पुराने कपड़ों को थोड़ा बहुत सिया और उन्हें साफ सुथरा करने की कोशिश की ताकि वो भी जश्न में जा सके। लेकिन जब वो तैयार होकर आई तो मारीना और नौरेना ने उसके कपड़ों को देखकर कहकहे लगाए। फिर सौतेली माँ ने कहा, ये कपड़े, ये तो बिल्कुल बेकार हैं। अचानक मारीना ने इसका दामन फाड़ दिया और नौरेना ने इसके रिबन खींच लिए। पलक झपकते ही सनरेला का लिबास टुकड़ों में बदल गया। सनरेला वहां खड़ी रो रही थी और उसके दिल में यह एहसास था कि अब वो कभी भी जश्न में नहीं जा सकेगी। सनरेला का दिल टूट चुका था। वो बाग के एक कोने में जाकर जोर जोर से रोने लगी। आंखों से बहते हुए आंसू जमीन पर गिरते रहे और उसके दिल की सिसकियां रात के सन्नाटे में गूंजती रही। इसी वक्त अचानक इसके सामने एक रोशनी नमूदार हुई। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता एक खूबसूरत और नेकसीरत औरत की शक्ल इख्तियार कर गई। ये थी सनरेला की परियों की माँ, फेरी मदर। परियों की माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? सनरेला ने कांपती हुई आवाज में कहा, मेरी सौतेली माँ ने मुझे जश्न में जाने से रोक दिया। मेरे कपड़े फाड़ दिए गए, मेरे पास कुछ नहीं रहा। परियों की माँ ने प्यार से इसके आंसू पोंछे और कहा, फिक्र मत करो बेटी, तुम जश्न में जरूर जाओगी, लेकिन याद रखना, ये जादू आधी रात तक चलेगा। जैसे ही घड़ी 12 बजाएगी सब कुछ वापस अपनी असली हालत में आ जाएगा। ये कहकर उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। पलक झपकते ही करीब खड़ा एक कद्दू एक शानदार सोने का रथ बन गया। कुछ चूहे घोड़ों में बदल गए, एक बेली नौकर बन गई और परिंदे इसके खादिम। फिर परियों की माँ ने छड़ी घुमाई और सनरेला के फटे पुराने कपड़े एक निहायत खूबसूरत शाही लिबास में बदल गए। इसके पाँव में चमकते हुए कांच के जूते आ गए। सनरेला ने हैरत से अपने आप को देखा और कहा, क्या ये वाकई में हूँ? परियों की माँ ने हंसकर कहा, हाँ बेटी, ये सब तुम्हारे सब्र और नेकदिली का इनाम है। अब जाओ और अपनी जिंदगी बदलने का मौका जाया मत करो। लेकिन याद रखना, जैसे ही घड़ी 12 बजाएगी ये सब खत्म हो जाएगा। सनरेला ने सर हिलाया और अपने आंसू पूंछकर रथ में बैठ गई। रथ उड़ता हुआ महल की तरफ रवाना हो गया। महल रोशनियों से जगमगा रहा था। हर कमरा कंदीलों, फूलों और मौसीकी से भरा हुआ था। मुल्क भर की खूबसूरत लड़कियां अपनी बेहतरीन पोशाक पहनकर वहां मौजूद थी। मारीना और नौरेना भी अपनी सजी हुई शक्लों के साथ महफिल में शामिल थी और उनकी माँ फखर से आधेर उधर देख रही थी। इसी दौरान दरवाजा खुला और एक रथ आकर रुका। इसमें से उतरती हुई हुसैन व जमील लड़की को देखकर सबकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। वो थी सनरेला। चमकते हुए लब, इस नाजुक कांच के जूते और चेहरे पर शर्मीली मगर दिलकश मुस्कुराहट के साथ वो ऐसी लग रही थी जैसे कोई आसमानी परी जमीन पर उतर आई हो। किसी को भी अंदाजा न था कि यह दरअसल वही सनरेला है जिसे सब नौकरानी समझते थे। शहजादा, जो अब तक थका थका सबको देख रहा था, अचानक खड़ा हो गया। इसने एक लम्हे के लिए सांस रोका और सनरेला की तरफ बढ़ा। क्या मैं ये रक्स आपके साथ कर सकता हूँ? शहजादे ने अदब से झुककर पूछा। सनरेला का दिल तेज तेज धड़क रहा था। इसने सर झुकाकर आहिस्ता से कहा, जी। फिर दोनों ने रक्स शुरू किया। मौसीकी किले पर जब वो रक्स कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। बाकी सब लड़कियां हसत से देख रही थी और सनरेला की सौतेली माँ हैरान थी कि ये कौन सी लड़की है जिसने शहजादे का दिल मोह लिया। घंटों वो दोनों बातें करते और हंसते रहे। शहजादा पहली ही मुलाकात में जान गया कि ये लड़की बाकी सबसे मुख्तलिफ है, नेक दिल, नर्म मिजाज और सच्ची। लेकिन वक्त तेजी से गुजरता रहा। अचानक सनरेला ने दूर लगी घड़ी को देखा। घड़ी की सुइयां 12 बजने के करीब थी। इसका दिल धक धक करने लगा। वो घबरा कर खड़ी हुई और कहा,
मुझे जाना होगा। शहजादा हैरान रह गया। लेकिन क्यों? रुक जाओ, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम। सिंड्रेला तेजी से महल के दरवाजे की तरफ भागी। सीढ़ियों से उतरते वक्त इसका एक कांच का जूता गिर गया, लेकिन इसने पलटकर उसे उठाने की कोशिश न की और सीधी रथ में बैठकर रवाना हो गई। शहजादा जूता उठाकर हैरानी से देखने लगा और खुद से बोला, जिस लड़की के पांव में ये जूता फेट आएगा वही मेरी दुल्हन होगी। अगली सुबह महल में हलचल मच गई। शहजादा किसी और से बात करने के बजाय बस इस लड़की को ढूंढने के बारे में सोच रहा था जिसने इसके दिल को छू लिया था। इसके हाथ में वो नाजुक कांच का जूता था। बादशाह ने ऐलान किया, मुल्क की हर लड़की को यह जूता पहनकर देखना होगा। जिसके पांव में ये फेट आएगा वही शहजादे की दुल्हन होगी। फौजी और महल के नौकर रथ में जूता लेकर हर घर गए। लड़कियां कतारों में खड़ी होकर जूता पहनने की कोशिश करती रहीं, मगर किसी के पांव में वो ना आया। आखिरकार वो सिंड्रेला के घर पहुंचे। मारीना और नोरेना बड़ी उम्मीद से आगे बढ़ी। एक ने जूता पहना तो इसका पांव बड़ा निकला, दूसरी ने कोशिश की तो इसका पांव छूटा था। दोनों नाकाम हो गई। ये जूता तो सिर्फ मेरी बेटियों के लिए बना है, बाकी सब वक्त जाया कर रहे हैं। अचानक कोने में खड़ी सिंड्रेला बोली, क्या मैं भी जूता पहनकर देख सकती हूँ? सौतेली माँ ने तंजिया हंसी के साथ कहा, ये नौकरानी? नहीं, इसके लिए जूता नहीं है। लेकिन फौजी ने कहा, बादशाह का हुक्म है, हर लड़की को मौका दिया जाए। सिंड्रेला आहिस्ता से आगे बढ़ी। जैसे ही इसने जूता पहना, सबकी आंखें हैरत से खुल गईं। वो इसके पांव में बिल्कुल फिट आ गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। मारीना और नोरेना के मुंह खुले के खिले रह गए। सौतेली माँ के चेहरे का गुरूर पिघल गया। महल के नौकर फौरन इसे लेकर गए। जब शहजादे ने इसे देखा तो खुशी से इसकी आंखें चमक उठी। मैं जानता था कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। महल में जश्न दोबारा सजाया गया, मगर इस बार यह जश्न सिंड्रेला और शहजादे की मुलाकात का नहीं, बल्कि उनकी शादी का था। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। मुल्क भर के लोग जमा हुए और हर कोई सिंड्रेला की नेकदिली और सब्र की तारीफ कर रहा था। जहां तक मारीना और नोरेना का ताल्लुक था, वो दोनों और उनकी मां शर्मिंदगी से सर झुकाए हुए खड़ी थी। सिंड्रेला ने उन्हें माफ कर दिया क्योंकि इसका दिल साफ और बड़ा था। उसने कहा, गुस्सा और नफरत हमें छोटा कर देते हैं, मगर मुआफ करना इंसान को बड़ा बनाता है। शहजादा और सिंड्रेला एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते महल में दाखिल हुए और वो हमेशा खुश और खुर्रम रहने लगे।